दोस्तों, हमारी दुनिया इतनी बड़ी और इतनी प्राचीन है कि इसमें रोजाना कोई ना कोई नई खोज हो ही जाती है। वैसे तो वैज्ञानिकों को ज्यादातर खोजों के बारे में कोई ना कोई जानकारी जरूर होती है, लेकिन कभी कभी खोजकर्ताओं द्वारा कुछ ऐसी खोजें भी कर ली जाती हैं जिन्हें देखकर उनके साथ साथ वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही अजीब रहस्यमयी खोजों के बारे में। नंबर 10, व्हेल वॉमिट। मार्च 2021 में थाईलैंड में निवास करने वाले ऑसरी पॉड नामक व्यक्ति तट के किनारे मछली पकड़ने गए। दुर्भाग्यवश उस दिन वहां का मौसम भी काफी जटिल और भयानक था, जिसके कारण वो एक भी मछली पकड़ने में असमर्थ रहे और शुरुआत में ही उनको निराशा का सामना करना पड़ा। निराश होकर पोर्ट किनारे पर अपनी नाव लेकर आ ही रहे थे, तब भी उन्हें पानी की सतह पर दो टुकड़े तैरते हुए दिखाई दिए, जिनसे वो पूरी तरह से अनजान थे। पर जानने की उत्सुकता के कारण वो उस रहस्यमयी वस्तु को अपने साथ घर ले आए। हालांकि गहराई से निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कुछ विचित्र पाया जो आपको भी अटपटा लग सकता है। उनके अनुसार ये ठोस गांठें व्हेल की उल्टी की हैं, जो कि आजकल परफ्यूम इंडस्ट्री में काफी उपयोग में लाई जा रही हैं। व्हेल की उल्टी एम्बर ग्रीस के नाम से जानी जाती है और ये परफ्यूम की सुगंध को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। हालांकि ऑसरी द्वारा खोजी गई ये गांठ काफी बड़ी थी, जिसे उन्होंने लाखों डॉलर में बेचा, जो कि वो मछली पकड़ के और उसे बेच के कभी नहीं कमा सकते थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी खोज थे। नंबर 9, अर्थक्वेक। ज्यादातर जनसंख्या भूकंप के प्रभाव से डरती है। हालांकि भूकंप का प्रभाव अलग अलग स्थान पर अलग अलग देखने को मिलता है, पर मिसेंचाई क्रोएशिया में सन 2020 में दिसंबर माह में आए हुए भूकंप का प्रभाव कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे वहां के स्थानीय लोग आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा कि जमीन पर बड़े पैमाने पर गड्ढे बन गए थे, जो कि भूकंप के पहले वहां मौजूद नहीं थे, और ये गड्ढे अगले 3 महीने तक दिखाई देते रहे। माना जाता है कि रिक्टर पैमाने पर 6.4 की तीव्रता वाले इस भूकंप ने जमीन की अखंडता को काफी नुकसान पहुंचाया और परिणाम स्वरूप जमीन में गहरे गड्ढों का निर्माण हो गया, जो कि काफी दुर्लभ थे, क्योंकि ये आमतौर पर केवल उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां सतह पर मिट्टी चूना पत्थर के ऊपर टिकी होती है, जो भूजल से सैचुरेट होकर उखड़ जाते हैं। हालांकि अभी शहर में और आसपास के इलाकों में 100 से ज्यादा गड्ढे देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गड्ढों को बनने में कई दशक लग जाते हैं, पर इस प्रभावशाली भूकंप ने इस प्रक्रिया में गति प्रदान कर दे। नंबर 8, द रेनबो हिल्स। हमारी प्रकृति की सुंदरता की तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है। विभिन्न स्थानों पर हम प्रकृति के भिन्न रूपों से अवगत होते हैं, और ऐसा ही विचित्र और अविश्वसनीय प्राकृतिक निर्माण चीन के मशहूर नेशनल जियोग्राफिक पार्क यांगी डैंशी के पहाड़ों पर देखने को मिलता है, जो अद्भुत रंगों से सजे हुए हैं, और ये 100% वास्तविक रूप से प्रकृति का कमाल है। ये तिरंगी पहाड़ रेनबो हिल्स के नाम से जाने जाते हैं। इस शानदार कला के निर्माण में अरबों साल लगे होंगे। इसे बनाने की प्रक्रिया के दौरान एक प्रकार की चट्टान दूसरी चट्टान के खिलाफ जमा होती है, फिर धीरे धीरे पानी के कटाव और तेज हवाओं से पहाड़ों के भिन्न आकार देखने को मिलते हैं। साथ ही पेलाइट और लाल बलुआ पत्थर के संयोजन से पहाड़ों में लाल रिबन की उत्पत्ति होती है। पहाड़ों की हर दिशा में सैकड़ों फीट तक फैली धारियां पहाड़ के अंत की ओर फीकी पड़ जाती हैं और पीले और भूरे रंग की हो जाती हैं, जो कि धूप में क्रिस्टल की तरह चमकते हैं। और जब डूबते हुए सूरज की किरणें पहाड़ों पर पड़ती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ों में आग लग गई हो। नंबर 7, द चाइनीज बॉल। मार्च 2021 में कनेटिकट यूएसए में एक यार्ड सेल का आयोजन किया गया। उस सेल में एक आदमी द्वारा बहुत सुंदर चाइनीज कटोरा खरीदा गया, जिसके लिए उसने $35 दिए। हालांकि वो व्यक्ति खुद इस बात से अनजान था कि उस कटोरे की कीमत वास्तव में कितनी है। इसी खोज के सिलसिले में उसने शॉटेबी के नीलामी घर से संपर्क किया, और वहां के एक्सपर्ट्स द्वारा उनको पता लगा कि वो यार्ड बिक्री वास्तव में उनके लिए भाग्यशाली थी, क्योंकि अनजाने में ही सही पर उनके हाथ 15वीं शताब्दी के मिंग राजवंश के अवशेष लग गए थे, जो कि यंगल काल से संबंध रखते थे। ये कटोरा उस सेट का 6वां पीस था, जिसके मिलने के बाद चाइनीज कटोरियों का सेट पूरा हो गया था, क्योंकि 5 कटोरियां पहले ही खोज ली गई थी, जो कि अभी किसी म्यूजियम में रखी हुई हैं। क्योंकि इस तरह के कटोरे बहुत मूल्यवान होते हैं, इसलिए यांगला कोर्ट ने इसकी डिजाइन की नकल करने पर कड़ी रोक लगा दी, और साथ ही इसको एक्सपोर्ट करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। फिर ये कटोरा जब मई 2021 में दोबारा नीलामी में आया, तब ये एक चाइनीज व्यक्ति द्वारा खरीद लिया गया, और आखिरकार अब इस कटोरे को उसके वास्तविक घर यानी चीन ले जाया गया। लेकिन अब इस कटोरे की कीमत पहले की कीमत से कहीं ज्यादा हो गई थी, और इस कटोरे के नए मालिक को इसकी कीमत $7,20,000 देनी पड़े। नंबर 6, रेड व्हील इन केव। दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित है एक गुफा, जो कि पिनव्हील गुफा के नाम से जानी जाती है, जो कि पूरे क्षेत्र में प्रचलित है। माना जाता है कि इस गुफा की छत पर लाल रंग के एक पहिए का निशान बना हुआ है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह निशान 400 साल पुराना है, और इस निशान के रहस्य को जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा कई प्रयास किए गए, जिसके बाद अक्टूबर 2020 को आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने गुफा में मौजूद दरारों में ददारा प्लांट के निशानों की खोज की,
जो कि उस समय नेटिव अमेरिकन द्वारा नशे के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे। ऐसा माना जाता है कि शायद ददारा प्लांट को खाकर नेटिव अमेरिकन दीवारों पे ऐसे चित्र बनाते थे और फिर रात में इन लाल निशानों को देखा करते थे जो उनके किसी रीति रिवाज का हिस्सा था। नंबर 5, एंशिएंट विलेज। यूएसए में मौजूद शेफील्ड नामक गांव के निवासियों ने अपने स्वयं के अतीत को गहराई से तब जाना जब जुलाई 2015 में उनके गांव में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने खुदाई चालू की। आर्कियोलॉजिस्ट को बोल ऑर्किड साइट की खुदाई के दौरान वहां से 4000 साल पुराना एक आश्चर्यजनक रूप से निर्मित फर्श मिला और जैसे जैसे वो अपने रिसर्च का इलाका बढ़ाते गए वो इस नतीजे पर पहुंचे कि कई साल पहले यहाँ पर पूरा गांव हुआ करता था। हालांकि यहाँ रहने वाले लोगों के बहुत ही कम सबूत हैं, यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते कि उन लोगों को क्या कहकर पुकारा करते थे और उनके ट्राइब का नाम क्या हुआ करता था। परंतु उन लोगों के आवास के कुछ अवशेष आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजे गए हैं जिसमें वो बताते हैं कि उस समय के घरों के फर्श पीली मोटी मिट्टी के बने होते थे। इसके अलावा उनके खाना पकाने के बर्तन और कई गड्ढे भी मिले जिनमें अक्सर वो लोग अपनी कीमती वस्तुएं छुपाया करते होंगे। नंबर 4, मिस्टीरियस पिरामिड। दोस्तों, कुयावे पोलैंड में मौजूद 400 फीट लंबी पिरामिड के आकार की इमारत है जो कि 6000 साल पहले बनाई गई थी। मार्च 2021 तक ये माना जाता था कि यह पिरामिड दूर कहीं एकांत में बना हुआ है, पर ड्रोन्स और जियोकेमिकल स्टडीज के माध्यम से ये साबित हो गया कि पिरामिड के पास कुछ छोटी बस्तियां मौजूद थीं। बस्तियों में मुश्किल से 10 परिवार रहा करते थे और उनके घर एक कमरे के हुआ करते थे। माना जाता है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग अस्थायी घर बनाया करते थे और हाल ही में हुई खुदाई से वहाँ गाय, भेड़, बकरे और सुअर की हड्डियां बरामद की गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि बस्ती के लोग इन्हीं जानवरों को खाकर अपना पेट भरते होंगे। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा की गई खोज से एक बहुत विचित्र बात सामने आई है कि वहाँ पर घर तो मौजूद थे पर आसपास कहीं भी मृतक की लाशों को दफनाने के लिए कोई भी स्थान नजर नहीं आ रहा था। माना जाता है कि वहां रहने वाले सभी लोगों को पिरामिड के नीचे ही दफनाया जाता होगा या ये भी हो सकता है कि उनको कहीं दूर ले जाया जाता हो। नंबर 3, इनका सिविलाइजेशन। चलिए दोस्तों, आपको पेरू की तरफ ले चलते हैं और जानते हैं गहनों से सजी हुई मम्मी के बारे में जो कि इंसान की बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये मम्मीफाइड अवशेष एल्मास नामक जानवर के हैं। सुनने में काफी विचित्र है पर यह बात बिल्कुल सच है। माना जाता है कि 500 साल पहले इनका साम्राज्य के लोग अपने भगवान के सामने एल्मा नाम के जानवरों की बलि चढ़ाया करते थे। वो लोग इन जानवरों को गले का हार, कान के झुमके आदि गहने पहनाकर उनको पंखों से सजाया करते थे और परंपरा के अनुसार उन्हें जमीन में जिंदा गाड़ दिया करते थे। हालांकि ये बहुत विचित्र और अविश्वसनीय खोज है जो कि पहले कभी भी इनका साम्राज्य की खोज के दौरान नहीं देखी गई थी, परंतु आर्कियोलॉजिस्ट का दावा है कि ये मम्मी इनका के समय की ही है। हाँ, ये भी हो सकता है कि इनका साम्राज्य में कुछ खास इलाकों में ही ये परंपरा मानी जाती होगी। हालांकि कुछ मान्यताएं ये भी कहती हैं कि इनका साम्राज्य में कहीं कहीं जिंदा इंसानों को भी दफनाने की परंपरा हुआ करते थे। नंबर 2, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट चर्च। दोस्तों, क्या आपको पता है अभी हाल ही में जब यूके में रेलवे की खुदाई चल रही थी तब वहां पर मैंडविल बकिंगमशायर में पत्थर में से सेंट मैरी चर्च के खंडहर मिले। सेंट मैरी चर्च जो कि मिडीवल पीरियड में बनाई गई थी, ये चर्च 1860 तक अपने स्थान पर मौजूद रही। इमारत की नींव बनाने वाले पत्थरों में से एक पत्थर में स्पोक व्हील के प्रतीक मिले। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये निशान मिडीवल ईरा का विच मार्क है और ये निशान पत्थर पर इस उम्मीद से बनाया गया होगा कि चर्च में भूत प्रेत प्रवेश न करें। हम नहीं जानते कि ये चिन्ह प्रेत आत्माओं पे काम करते होंगे कि नहीं, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि इससे रेलवे लाइंस को कोई नुकसान नहीं हो सकता। नंबर 1, नाज़का लाइंस। दोस्तों, नाज़का लाइंस दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, पर इनके वहां होने की वजह अभी भी एक रहस्य ही है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि विशाल जियोग्लिफ्स पेरू के लोगों द्वारा 2000 साल पहले बनाए गए थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जियोग्लिफ्स इतने विशाल हैं कि इनको जमीन के स्तर से देखना मुमकिन नहीं है, और अगर आप इन जियोग्लिफ्स को देखकर समझना चाहते हैं तो आपको इन्हें ऊंचाई से देखना होगा। पर ये बहुत विचित्र और आश्चर्यजनक बात है कि इस समय लोगों के पास हवा में उड़ने की तकनीक नहीं हुआ करते थे, तो कैसे उन्होंने इन चित्रों के बीच सामंजस्य बनाकर इन्हें देखा होगा। कुछ चित्रों में जानवरों की तस्वीर साफ दिखाई देती है और कुछ चित्रों में भयानक पौराणिक जीवों की झलक भी। ये चित्र रेगिस्तान में कई मील दूर तक फैले हुए हैं और बहुत से तो ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ भी बोल पाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।